हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 कर रहे थे जिसका नेम था सिंपल इक्वेशन और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 कवर की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में बेसिकली हमें इक्वेशन बना करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। इसका मतलब पहले आप इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन जब बन जाए उसको हमें सॉल्व भी करना है और अननोन जो नंबर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे अननोन नंबर का मतलब है वेरिएबल। क्लियर, वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जनरली हमें काफी सारे वर्ड्स देख करके सेंटेंस देखने को मिल रहे हैं और इनसे हमें इक्वेशन बनानी है। इनमें हमें कुछ कॉमन वर्ड्स देखने को मिलेंगे जैसे कि टाइम्स होता है। क्लियर, 1/5 हो गया, 3/4 हो गया, है ना, ट्वाइस हो गया, कई जगह मोर दिखेगा, सबट्रैक्ट, ट्राइस, थ्राइस, इस तरीके से आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो कुछ मैं एज अ नोट के तौर पे आपको वर्ड बताता हूँ। अगर ये देखें तो आपको कौन सा अर्थमेटिक सम लगाना है, प्लस वाला साइन लगाना है, माइनस वाला लगाना है, इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। सबसे पहले अगर मोर दिखे, ये शायद मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार और समझ लीजिए। मोर मीन्स प्लस होता है। सबट्रैक्ट आप जानते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, माइनस, ये तो हम सभी जानते हैं। अगर ट्वाइस आ जाए मतलब उसका होता है 2 मल्टीप्लाई, मतलब ट्वाइस मतलब 2 गुना होता है ना, 2 टाइम्स। क्लियर, और ट्वाइस बोल दें या फिर 2 टाइम्स बोल दें, बात सेम ही है। ठीक है, ट्वाइस या फिर 2 टाइम्स, दोनों का मीन सेम होता है। नाउ अब इसके बाद हमारे लिए वर्ड आ जाता है लाइक टाइम्स। क्लियर, अगर टाइम्स आ जाए, उन्होंने बोला 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई। क्लियर, यहाँ पे ये x नहीं है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन है। क्लियर, तो इस तरीके से आपको पहचानना है वर्ड्स को। अगर आपको देखने को मिल जाए 1/4 दिख जाए तो इसका मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छे से 1/4 है ना। 2/5 बोल दें, वो क्या बोल दें, 2/5। अगर ये बोल देते हैं तो इसका मतलब भी आप जानते हैं 2/5। तो कुछ इस तरीके से आपको पहचानने पड़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, हर क्वेश्चन में आपको एक वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा और उसके बाद उसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर, कुछ इक्वेशन लगेंगे आपको समझने में, उसके बाद आप खुद से बना सकते हैं इक्वेशंस। जैसे कि ए पार्ट में लिखा हुआ है एड मीन्स प्लस, एड 4 to 8 टाइम्स। अब देखो आपको देखने को मिला 8 टाइम्स मतलब 8 इंटू, है ना, 8 मतलब 8 को मल्टीप्लाई करना है। इनने बोला हमसे कि एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले इन्होंने बोला कि अगर आप ऐड करेंगे 4 किसमें, 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। अगर मैं 4 ऐड कर दूं किसी नंबर के 8 गुना में तो मुझे 60 मिल जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, देखो, लेट द नंबर बी एक्स। तो हमें नंबर तो पता नहीं है ना, तो मैं ले लेता हूं लेट द नंबर बी एक्स। क्लियर, हमने एक नंबर एज्यूम किया एक्स। अब इन्होंने बोला एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। पहले तो 8 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स, है ना, और उसमें हमें फिर क्या करना है 4, है ना। 8 टाइम्स अ नंबर प्लस 4 यू गेट 60। इन्होंने बोला था यू गेट 60 मतलब इक्वल्स टू 60। कुछ ऐसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन ठीक है, लगने दो, आपको समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से। अब ये एक इक्वेशन हमारी बन गई है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 8x को मैं एज इट इज लिख देता हूं, प्लस 4 जो है उस साइड जाकर के क्या बन जाएगा मेरा, -4 बन जाएगा। और 8x एज इट इज 60 में से 4 माइनस करूंगा तो बन जाएगा मेरा 56। और x की वैल्यू 8 और x दोनों मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों 8 की टेबल में आते हैं, तो 8 बन जा 8 7 जा 56, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यही है हमारा क्या, यही है हमारा आंसर। क्लियर, दिस इज द आंसर। तो जो भी इन्होंने नंबर यहाँ पे एज्यूम किया था वो क्या किया था, 7 एज्यूम किया था। सो दिस इज द आंसर फॉर द ए पार्ट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द बी पार्ट। अब हम बी वाला पार्ट करके देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बी पार्ट में क्या करना है।
आप खुद से ट्राई करो, बहुत इजीली आप पे बनना चाहिए ये, क्योंकि यही जो मेन कंसेप्चुअल हमारा मेन मोटिव है इस चैप्टर को करने का, वो यही है कि आप वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना सीखें। 1/5 ऑफ अ नंबर कह रहे 1/5, 1/5 मतलब 1/5 ऑफ आ नंबर, मतलब 1/5 नंबर हम ले लेते हैं x, सो 1/5 इंटू एक्स -4 गिव्स 3। तो अब कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको हर क्वेश्चन में ये लिख देना है, लेट द नंबर बी x। क्लियर। अब ये कह रहे 1/5 ऑफ अ नंबर, मतलब 1/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई अ नंबर, तो नंबर हमने x लिया, -4 लिख दिया, गिव्स 3 मतलब होता है इसके जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, इक्वल्स टू 3। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1/5 एज इट इज लिखते हैं और x भी एज इट इज लिख देते हैं मल्टीप्लाई के साथ, -4 है उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। क्लियर। और 1 इंटू एक्स, बेसिकली मैं x ही लिख सकता हूँ, लेकिन चलो मैं 1/5 इंटू एक्स ही लिखता हूँ, 3 + 4 होता है मेरा 7। क्लियर। अब 5 जो है वो डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में बन जाएगा, है ना, ये सब हम जानते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं काफी बार। सो 7 इंटू 5 हो जाएगा, और 7 5 जो होता है हमारा 35। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 35 बी वाले पार्ट का। क्लियर। सो द आंसर फॉर द बी पार्ट इज 35। अब हम आते हैं बच्चों सी वाले पार्ट पर। देखो सी पार्ट में क्या करना है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, कह रहे हैं अगर मैं इफ आई टेक मतलब होता है कि अगर मैं माइनस कर दूं, बेसिकली इसका मीनिंग हमें समझना रहता है सेंटेंस का। इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, सॉरी यहाँ पे वो मतलब नहीं है इसका, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड एड 3 टू इट, मतलब अगर मैं 3/4 एक नंबर का ले लूं, इसका मतलब ये हुआ 3/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड एड 3 टू इट, इसका मतलब +3, आई गेट 21, इसका मतलब हो जाएगा इक्वल्स टू 21। तो व्हाट वी हैव टू राइट इज, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, ये तो हमें सबको पता ही है, पहले लिखना ही है, लेट द नंबर बी एक्स। अच्छा, कई बार बच्चे पूछते हैं कि एक्स ही ले, हम वाई जेड नहीं ले सकते क्या, ए बी सी डी नहीं ले सकते? तो आप जो भी वेरिएबल लेना चाहें आप वो ले सकते हो, लेकिन जनरली हम एक्स आपको कई जगह देखने को मिलेगा, कॉमन सा लगता है, इस वजह से हम ले लेते हैं। तो इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, तो 3/4 मतलब 3/4 ऑफ अ नंबर मीन्स इनटू एक्स एंड एड 3 टू इट, मतलब +3 कर देंगे, आई गेट 21, तो इसका मतलब है कि 21 हमारा आएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व दिस। 3/4 इंटू एक्स लिख देंगे, ये +3 है, दूसरी साइड जाएगा तो -3 बनेगा ये वाला। क्लियर। इसके बाद 3/4 इंटू एक्स एज इट इज लिखेंगे, 21 में से 3 जाएगा तो 18 बचेगा। ठीक है। अब 4 जो है वो डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा, तो 3 इंटू एक्स और 18 इंटू 4। अब 18 इंटू 4 जो होगा वो हो जाएगा हमारा 72, 3 इंटू एक्स है ना, तो 72 लिख दिया, और ये 3 जो मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं x इक्वल्स टू 72/3 लिख देते हैं। ठीक है। इनको डिवाइड करके देख लो, इनको डिवाइड करके देख लेते हैं हम साइड में रफ वर्क में। 72 को मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, 2 नीचे आ जाएगा, 3 4 जा 12, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 24 आंसर आ रहा है। क्लियर। सो द नंबर विच व्हाट वी हैव अज्यूम इज 24, दिस इज द आंसर। क्लियर। तो हमें क्या करना है, जनरली फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट्स अपने बनाने, इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सॉल्व भी करते जाना है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं बच्चों डी वाले पार्ट पर। देखिए डी वाले पार्ट में क्या लिखा है, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिल रहा है मुझे, फ्रॉम, और अगर आपको याद हो फ्रॉम सब्ट्रैक्शन वाला केस में फ्रॉम जब आता था तब हम क्या करते थे कि बाद वाला नंबर पहले लेते थे। क्लियर। तो इन्होंने बोला कि इफ आई सब्ट्रैक्ट 11, अगर मैं 11 माइनस कर दूं फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, मतलब किसी दुगने नंबर से अगर मैं 11 माइनस कर दूं तो द रिजल्ट वाज 15, तो मुझे 15 आंसर मिलता है।
तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले डी पार्ट, अगेन सेम स्टेटमेंट, लेट द नंबर बी एक्स। अब क्योंकि इन्होंने बोला कि 11 माइनस करना है दुगने से, ट्वाइस मीन्स 2x माइनस 11, तो मैंने माइनस कर दिया 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर। क्लियर। अब इन्होंने बोला कि यू गेट 15, तो यू गेट 15 मतलब तुम्हें क्या मिल जाएगा, इक्वल्स टू 15 मिल जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लो, ये तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। माइनस 11 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 11 बन जाएगा, तो 2x को मैं 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, और 15 प्लस 11 हो जाएगा 26, है ना। 2 मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में, और 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। अगर नहीं आए तो ऐसे करके देख लेना, 2 बन जा 2 कुछ नहीं बचा, 6 नीचे आएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 हमारा आंसर आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x इज 13 हियर, आंसर इज 13। क्लियर, डी पार्ट इज ऑल्सो डन। अब हम आ जाते हैं ई पार्ट पर। क्लियर, ई पार्ट पे आते हैं। देखिए ई पार्ट में लिखा हुआ है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50। अब एक मुन्ना है, उसने क्या किया कि सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब माइनस कर दिया, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, मतलब उसने उसके पास जितनी भी बुक्स थी उसका उसने 3 गुना किया और 50 में से उसने माइनस कर दिया। क्लियर, तो उसको क्या मिलता है, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, तो उसको आंसर क्या मिलता है, उसके पास 8 है। क्लियर, सो अब हमें पता नहीं है कि उसके पास कितनी बुक्स हैं, तो हम मान लेते हैं ई पार्ट का सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ बुक्स मुन्ना हैव बी एक्स। लेट द, हमने मान लिया कि मुन्ना के पास x बुक्स हैं, लेट द नंबर ऑफ बुक्स मुन्ना हैव बी एक्स, या फिर लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी एक्स। बड़ा स्टेटमेंट ना लिखने के छोटा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब इन्होंने बोला कि पहले मुन्ना ने 50 में से माइनस किया, इसका मतलब मुझे 50 पहले लिखना पड़ेगा। क्लियर, और थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक मतलब 3 इंटू एक्स, थ्राइस मतलब 3x। क्लियर, ये देन ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, तो इसका आंसर क्या आया, उसके पास 8 आया। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 50। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो सकता है आपको लगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो 50 है इसका साइन क्या है, प्लस है। हर वैल्यू का साइन उसके पहले लिखा हुआ रहता है, तो 50 के पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसका साइन पॉजिटिव है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, अब ये 50 यहाँ प्लस में, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। क्लियर, तो अब हम करते हैं, यहाँ पे -3 इंटू एक्स बचा रहेगा क्योंकि 3 का साइन माइनस का है, 8 माइनस 50, -3 इंटू एक्स एज इट इज लिखा, 8 में से 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -42। अब माइनस क्यों साइन लिख रहा हूं मैं, क्योंकि बड़ा जो है देखो 8 प्लस में 50 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैंने माइनस किया तो 42 आ गया। लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन भी लगाना होता है, तो 50 बड़ा है उसका साइन माइनस है, तो इस वजह से माइनस का साइन लगेगा। अब होगा क्या कि ये जो माइनस माइनस साइन है ना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर, क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक टर्म है, यहाँ पे भी एक टर्म है और दोनों में माइनस है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस काट सकते हैं। अल्टीमेटली बच जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 42, और हम जानते हैं मल्टीप्लाई में हो तो दूसरी साइड आता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड में। 42 को हम क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे 42 को 3 से, तो 3 बन जा 3, 4 में से 3 गया तो 1, 2 का नीचे आ गया, 3 4 जा 12, तो 12 में से 12 गया 0। आंसर आ रहा है हमारा कितना, 14। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 14। तो मुन्ना के पास एक्स हमने क्या लिया था कि मुन्ना के पास बुक्स कितनी है, तो कितनी बुक है मुन्ना के पास, 14 बुक्स है। क्लियर, अब आपकी जो ऐसा भी आप चाहें, हमने x ले लिया है वेरिएबल, आप x ले सकते हैं, आप चाहें तो m ले सकते हैं, आप चाहें तो p ले सकते हैं, q ले सकते हैं, जो भी मर्जी हो वो ले सकते हो। ई पार्ट हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं f वाले पार्ट पर। देखिए f वाला जो हमारा पार्ट है इसमें लिखा हुआ है, इबिन हाल एक जो भी होगा थिंग्स ऑफ अ नंबर, उसने एक नंबर सोचा, इफ शी एड 19 टू इट। अब उसने जो भी नंबर सोचा उसमें उसने क्या कर दिया, 19 ऐड कर दिया, एंड डिवाइड द सम बाय 5, और जो भी उसका टोटल सम आया उसने उसको किससे डिवाइड कर दिया,
5 से डिवाइड कर दिया तो उसको क्या मिलता है, शी विल गेट 8, तो उसको 8 मिलता है। तो मैं एफ वाला पार्ट कर रहा हूँ, लेट द नंबर बी एक्स में ले लेता हूँ फिर से, लेट द नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि उसने नंबर एक्स सोचा, क्लियर, थिंक मी सोचना। इफ सी एड 19 टू 8, तो मैंने x लिखा और उसमें ऐड कर दिया 19 एंड डिवाइड्स द सम बाय 5, और इन दोनों का जो सम आया उसको उसने 5 से डिवाइड कर दिया तो अपॉन 5 लिख दिया। शी विल गेट 8, तो उसको आंसर मिलता है 8 इक्वल्स टू 8। तो अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे पहले 5 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 19 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 5। तो x प्लस 19 क्या हो जाएगा, x प्लस 19 क्या हो जाएगा हमारा, 8 5 जा 40 हो जाएगा, 40, क्लियर। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, देखिए 19 8 5 जा 40। अब ये प्लस 19 है, अनदर साइड जाएगा तो माइनस 19, क्लियर। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। 40 में से 19 माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगी। तो इब्न हाल ने क्या नंबर सोचा था, 21 नंबर सोचा था, क्लियर। एफ पार्ट भी हो गया। अब हम आ जाते हैं जी वाले पार्ट पर। देखो जी वाला जो पार्ट है इसमें लिखा हुआ है, अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर। अनवर ने एक नंबर सोचा, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ अ नंबर, क्लियर। तो इसने बोला कि अनवर ने एक नंबर सोचा और उसने 7, इफ ही टेक्स अवे मतलब माइनस करना, उसने माइनस कर दिया 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ अ नंबर, मतलब 5/2 उस नंबर के में से उसने 7 माइनस कर दिया। द रिजल्ट इज 23, तो उसका रिजल्ट क्या आया, 23 आया। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि उसने जो नंबर सोचा वो ले लेते हैं x, लेट द नंबर बी x, क्लियर। अब इनने बोला कि उसने 7 माइनस किया 5/2 ऑफ अ नंबर, तो 5/2 ऑफ मतलब इनटू नंबर था हमारा x इक्वल्स, और उसमें से उसने क्या माइनस किया, ये जो उसने नंबर सोचा है इसमें से उसने माइनस किया है क्या, 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -7, और उसको क्या मिलता है, द रिजल्ट इज 23, तो इक्वल्स टू 23 लिख देंगे हम, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये -7 है, इधर आकर के +7 बन जाएगा हमारा, क्लियर। तो 5/2 इंटू एक्स लिखेंगे, 23 लिखेंगे, -7 बन जाएगा, अनदर साइड जाकर +7, 5/2 लिखेंगे इंटू एक्स, 23 + 7 होता है हमारा 30। अब ये 2 डिवाइड में अनदर साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्लियर। तो मैं लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 2, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 इंटू एक्स एज इट इज लिख देंगे, 32 जा होता है 60, और 5 मल्टीप्लाई में अनदर साइड आकर के डिवाइड में आ जाएगा ये। अब 60 को मैं 5 से डिवाइड कर लूंगा, साइड में करके देखते हैं क्या आता है आंसर। 60 को 5 से, 5 बन जा 5, 6 में से 5 गया 1 और ये 0 आ जाएगा, 5 2 जा 10, क्लियर। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 12 आ रहा है, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लास्ट वाले पार्ट का हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्लियर। लास्ट पार्ट था हमारा, यस। अब बच्चों ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसका हमारा आंसर आ गया है क्या, 12, दिस इज द आंसर। अब मैंने ये देखा है कि कई सारी बुक्स में ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसके जो कई बार लास्ट वैल्यू है कई सारी बुक्स में डिफरेंट दी हुई है। जैसे यहाँ पे जो 23 है, यहाँ पे देखने को आ रहा है कि कई बुक्स में 11/2 भी लिखा हुआ है, कई सारी बुक्स में 23 की जगह 11/2 भी लिखा हुआ है, क्लियर। तो अगर आपकी बुक में 11/2 लिखा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो उसको मैं अलग से सॉल्व करके बता दूंगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक में ये 23 है, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बुक ये लेटेस्ट एडिशन की है, क्लियर। तो इन केस अगर आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या फिर जो भी आपके बुक में 11/2 अगर लिखा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन अगर 23 है तो फिर हमारा ये तो सॉल्यूशन है ही, क्लियर। तो बस इस तरीके से हमारा बच्चों हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सारे पार्ट हमने कर दिए जी पार्ट तक। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में।
सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। उस पर क्लिक करेंगे, कंप्लीट चैप्टर की वीडियोस एक साथ ओपन होंगी, आप सब एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।